गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे पाठ 7 हार की जीत, कक्षा 8 हिंदी, और अभ्यास करेंगे शिक्षा के तौर पर हार की जीत स्वाध्याय के प्रश्नों का। तो देखेंगे स्वाध्याय में प्रश्न पहला, हार की जीत। स्वाध्याय प्रश्न करेंगे और पाठ तो हमने समझ लिया है। अब हम देखना है प्रश्नों के उत्तर। आपको कहानी मालूम ही होंगी। एक संत पुरुष खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन किस तरह करता है, और हमें देखा है कि खड़ग सिंह जैसे खूंखार डाकू भी बदल गया। एक संत महापुरुष के वचनों से उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। जो घोड़ा लेकर चला गया था वो उसको अपना घोड़ा वापस कर देता है, और बाद में हम देखेंगे इस कहानी के प्रश्न के उत्तर। अब कोई गरीब की सहायता से मुझे मुंह नहीं मोड़ लेगा, बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? तो खड़ग सिंह गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया। उन्हें डर था कि किसी घटना का पता चलने पर लोग गरीब और दीन दुखियों की अपाहिज को विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़ग सिंह जिस शाम आया तो उन्होंने पता चला कि ये खड़ग सिंह घोड़ा लेकर चला गया है, तो कोई उसे मदद न करे। यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? ये पूरा का पूरा शब्द आप लिख लेंगे। ये हमारे पक्की बुक में लिखना है। ये प्रश्न के उत्तर आप देख सकते हैं। दूसरे तीसरे प्रश्न का उत्तर, बाबा भारती की जगह आप होते तो आप अपनी तरफ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ जो लिखा है वही तुमको लिखना है। आप भी इसकी जगह अपने रख कर प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप भी अपने तरीके लिख लेंगे। और चौथा प्रश्न, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? कौन सी घटना? जो बाबा से पास से घोड़ा चुराया था। बाबा भारती संत पुरुष थे, दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुणा पुकार सुनकर उसका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़ग सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़ग सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो किसी की गरीब की दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद भी नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़ग सिंह से उसकी धोखेबाजी का घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। और अगला प्रश्न, आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2, मान लो कि आपके गांव की बैंक में लूट हुई, तो किसी गलती से या कारण हुई है। लुटेरे कौन हो सकते हैं, इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी बचने के लिए क्या सावधानी रखेंगी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 4 प्रश्न अभ्यास का था वो लिखना है। ये प्रश्न का उत्तर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चर्चा करने की है। इस प्रकार प्रश्न तीसरा प्रश्न भी लिखना नहीं है, खाली आप पढ़ेंगे और ये पढ़कर आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं अपने मित्र के साथ। तुमने बिल्कुल सच कहा है, क्या यही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बात चर्चा आप करेंगे। आप भी अपने कोई भी मित्र के साथ इस प्रकार चर्चा कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ हमने बताया है वैसे ही आप अपनी तरह से अपने सोच विचार से ऐसा प्रश्न और उत्तर कर सकते हैं। और आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो परिच्छेद पढ़कर
जो प्रश्न लिखना है वो भी आपको लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। प्रश्नों के उत्तर शब्दार्थ जो यहाँ दे गए हैं वही लिखना है। सही वाक्य पर राइट करना है विकल्प। ओके, आप आगे बढ़ेंगे। ये सब आपको पढ़ने के लिए ही है, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आगे का प्रश्न शब्दार्थ और रिक्त स्थानों की पूर्ति, शब्दों के अर्थ, विलोप शब्द का अर्थ, परिच्छेद के प्रश्न है, ये मात्र पढ़ना है। सोना अचानक आई थी परंतु वह तक अपनी शय्यावस्था भी पार नहीं कर पाई। ये पूरे का पूरा प्रश्न। हवे सही वाक्य ढूंढकर लिखिए। पहला, सोना हिरण का रंग कैसा था? कैसा था? सुनहरा। मृग समूह किसी आहट के चौंक कर भाग गई, तो उसका जवाब आएगा शिकारियों को। बाद में देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी। क्या नहीं पार सकी? शेषावस्था। हरिण शावक वालों, दूसरा प्रश्न। हरिण शावक की कथा को मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। तो व्यथा और कथा, इन शब्दों का अर्थ लिखिए। आहट, आहट शब्द का अर्थ है चाप, और शेषावस्था का अर्थ है बचपन। और इन शब्दों का विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। लघु तो विशाल, विराट। विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द। मानव तो हैवान। सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी, इसके बारे में। हरिण शावक के सोने की बनावट कैसी थी, ये प्रश्न यहाँ ही लिखना है, बुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से। हिरण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उनका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। और कहानी, अकबर और दरबारियों ने पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा, ये अपनी तरह से आप कहानी लिख पाएंगे। कहानी यहाँ से मुद्दा पर से लिखेंगे। उत्तर, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर ने उत्तर दिया कि सबसे हाथी सबको अधिक शक्तिशाली बताया। तो किसी ने कहा सिंह, और इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिया। पर इसका उत्तर देने के लिए बीरबल ने कहा कब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा कैसे? तब बीरबल ने यह कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज से बहस हुई। तीनों लोग लड़ने लगे। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बात सुनी। उसने कहा देखो, यह यात्री कोट पहने जा रहे हैं। जो उसका कोट उतार दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उन्होंने हाथ से कसकर कोट को पकड़ लिया। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गए, पर उसने कोट नहीं निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली, यात्री गर्मी सहन न कर सका, पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उन्होंने अपनी कोट उतार दी। सबसे सूरज की शक्ति देखे, लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। सबसे शक्तिशाली गर्मी है, सूरज है, ये भी मान लिया। थैंक्स।